अब देखेंगे रेशन नंबर जो 2 है उसका दूसरा दे रखा है कि 510 और 92, दो संख्या दे रखी है 510 और 92। पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे देखिए कितना दे रखा है 510, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और दूसरी संख्या है 92, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 5, 255 आएगा। अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो ये देखिए ये 500 है, कितना है 500, 500 और 10, 500 के आधे कितने हो जाएंगे 250, और 10 के आधे कितने हो जाएंगे 5, तो हो गए 255। 500 के आधे 250 और 10 के आधे 5, कितने हो गए 255। अब इसमें भाग देंगे हम, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 5 और 5 10 और 2 12, दोनों तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 5 और 5 कितनी हो जाएंगी 10, 10 और 2 कितनी हो जाएंगी 12। 12 में यदि 3 का भाग जा रहा है तो ये पूरी जो संख्या है इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो 12 में 3 का जाता है तो इसमें हम 3 से भाग देंगे। 24, 3 8 24 होते हैं, एक बचेगा, 3 5 15 हो जाएंगे। फिर ये जो 85 आया इसको चेक करते हैं कि क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, क्या ये संख्या 85 3 से भाज्य है, तो चेक करेंगे। 8 5 कितने होते हैं 13, तो 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में 85 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके अलावा हम इसमें देंगे 5 का भाग। 5 का देंगे तो 1 और 5, 1 आएगा, 3 बचेगा और 35 हो जाएंगे, तो 35 में 5 से देंगे 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, और 17 से देंगे इसमें भाग तो ये आएगा 1, कितना आएगा 1। इसी प्रकार हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें देंगे सबसे पहले 2 का भाग, 2 का देंगे तो ये आएगा 46, फिर इसमें दोबारा 2 का देंगे तो ये आएगा 23, और 23 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। दोनों संख्याएं थी हमारे पास 510 और 92, दोनों के क्या कर लिया हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इनको यह साइड में लिखेंगे, नीचे लिख लो 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अगली संख्या है 92 बराबर 2 गुना 23, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1 गुना 17 की घात 1, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात, ये संख्या कितनी है, यदि 2 के 2 बार आ रहे हैं तो घात कितनी हो जाएगी 2, 3 बार आते तो घात कितनी हो जाती 3, 4 बार आते तो घात कितनी हो जाती 4, गुना 23 की घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 23 की घात कितनी हो जाएगी 1। हमारे पास जो संख्या दे रखी 5 से 10 और 92, दोनों संख्याओं के क्या कर लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 510 और 92 ये दोनों संख्या थी, दोनों संख्या को हमने क्या कर ली अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। जैसे 510 के हो जाएंगे हमारे पास 2 3 5 17, 92 को हो जाएंगे 2 2 23, इनको हमने इस तरीके से इधर लिख लिया, इस तरीके से यहाँ लिख लिया। तो मैं इनको साइड में लिख रहा हूं, यहाँ 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 92 बराबर हो जाएंगे 2 की घात 2 गुना 23, ये इस तरीके से लिख लिए। अब आगे हम इसको हल करते हैं, आगे लिखेंगे इसमें, इसी में कंटिन्यूस लिखेंगे। आगे हम देखें कि दोनों जो संख्या है उनमें ओवेनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, ओवेनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो हम इसमें देखते हैं, चूंकि दोनों संख्याओं में ओवेनिष्ठ
अभाज्य गुणनखंड। ओबेनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। दोनों संख्या में ये देखो कॉमन कौन कौन सी संख्या है, केवल क्या देखना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन सी संख्या, ओबेनिस्ट कौन कौन सी संख्या है। तो इसमें देखेंगे दो है, दो ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो इनमें केवल कितना कॉमन है, दो। कितना कॉमन है, दो। तो एचसीएफ क्या होता है कि दी गई दोनों संख्याओं में ओबेनिस्ट अभाज्य गुणनखंडी हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हम यहां लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 510 और 92, दोनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों संख्याओं में ओबेनिस्ट कौन कौन सी संख्या है, ओबेनिस्ट देखी तो हमने दोनों संख्याओं में केवल एक ही संख्या थी 2, वो भी एक बार। तो ओबेनिस्ट कौन सी थी, 2। कितनी बार, एक बार, तो यह लिख ली 2। यही हमारा क्या होता है, HCF होता है। इसी प्रकार यहां लिखेंगे इसी प्रकार अब देखेंगे कि दोनों संख्याओं में अधिकतम घात के, दोनों संख्याओं में अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, ये होता है हमारा एलसीएम। क्या होता है ये, एलसीएम। ये हटा दिए, इसको लिख लेंगे यहां, चूंकि दोनों संख्याओं में अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। जो हमारे पास दोनों संख्या दे रखी है उनमें ये देखेंगे अधिकतम घात के, बड़ी बड़ी घात के जो अभाज्य गुणनखंड है उनको लिखेंगे। जैसे यहां देखेंगे कि 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 2। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 2। गुना करेंगे, 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 3 एक ही है। देखिए ऊपर घात नहीं होती, उसकी घात हमेशा एक होती है। तो 3 की घात कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 1। गुना 5 की घात, देखो 5 की घात कितनी है, 1। गुना 17 की घात कितनी है, 1। गुना 23 की घात कितनी है, 1। ये संख्या दे रखी है। चूंकि दोनों संख्याओं में अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, जो दोनों संख्या दे रखी है उन दोनों संख्या में ये देखना है कि सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे बड़ी जो घात है, संख्या नहीं, सबसे बड़ी जो घात है उस घात को लिखना है। जैसे 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 2। ये 2 की घात 1 नहीं लिखनी है। 3 की देखेंगे, 3 की 1, 5 की 1, 17 की 1, 23 की 1। इन सभी संख्याओं को क्या कर लेंगे, हम गुना कर लेंगे। ये होता है कि हमारा एलसीएम। दी गई सभी संख्याओं में अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। जो भी संख्या दे रही है उनमें ये देखना है अधिकतम घात के, बड़ी से बड़ी घात के अभाज्य गुणनखंडों का क्या करना है, गुणनफल करना है। अब इन जो भी संख्या दे रखी है इनका आपस में गुना करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 23, 46, 0। सबका आपस में यदि गुना करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 23, 46, 0। जो भी संख्या है, जैसे 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1, 23 की घात 1। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 23, 40, 0। और जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो कोचिंग है वो करौली में गदका की चौकी, गंगापुर मोड़ से करौली की साइड में जाएंगे तो गदका की चौकी पड़ती है। वहां पर जो नर्सरियां हैं, नर्सरियां लगी हुई हैं, गणेश नर्सरी के सामने हमारी कोचिंग चालू होती है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो इस एरिया के हैं, वो हमारे यहाँ आकर के ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग करवाई जाती है। पहली से और 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सभी विषयों की कोचिंग करवाई जाती है। और 9वीं और 10वीं के जो विद्यार्थी हैं
उनके लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की कोचिंग करवाई जाती है। और जैसे कि ग्रामीण इलाका है, जो भी विद्यार्थी घर पे पढ़ाई नहीं होती है, डिस्टर्बेंस रहता है, वो यहाँ आकर के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हमारे यहाँ लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा तो है हल्की फुल्की, लेकिन जो भी आए वो यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ आकर के बैठ के। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है वही मयंक साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू चलती रहती हैं। अब कल से हमने स्टार्ट कर दिया, तो ये क्लासें जो है लगातार चलेंगी, रोजाना 1-2 वीडियो आते रहेंगे, पूरा कोर्स करवाया जाएगा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ करके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया हमने दोनों संख्याओं में अधिकतम घात के सभी अभाज्य गुणनखंड गुणनफल कितना आया था हमारे पास, 23, 46, 0। अब यही हमारे क्या होता है, एचसीएफ, इसलिए एलसीएम होता है, सॉरी एलसीएम कौन कौन सी संख्याओं को हो जाएगा, 510 और 92, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 23, 46, 0। दो संख्या दे रखी, दोनों संख्याओं को एलसीएम कितना आया था हमारे पास, 23, 46, 0। ये लाइन याद रखनी है, दो संख्याओं में अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल दोनों संख्याओं में, ये क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है। इसके बाद हम देखेंगे, इसकी जांच करेंगे कि दोनों बात सत्य हैं या असत्य हैं। इनको आपस में गुणा करेंगे, दोनों संख्याओं को पहले गुणा कर लो, उसके बाद जो एलसीएम एचसीएफ आए उनको अलग गुणा कर लो। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो सत्यता की जांच हो गई, बात सत्य है, और अगर नहीं आते हैं तो बात सत्य नहीं है, गलत है बात। तो देखेंगे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये हमारे प्रश्न में दे रखा है। तो हम यहां देखेंगे दोनों संख्याओं, पहली संख्या n1 गुना दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास n2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये लिख लिया हमने। अब इसमें देखेंगे जो पहली संख्या आई वो थी हमारे पास 510 गुना दूसरी संख्या की देखें तो दूसरी संख्या थी हमारे पास 92 बराबर एलसीएम जो था, एलसीएम आया था हमारे पास 23, 46, 0 और एचसीएफ आया था हमारे पास 2। अब इनको दोनों को आपस में गुना करो, क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। जैसे ये जो संख्या 510 और 92, इनको आपस में गुना करेंगे। इसी प्रकार एलसीएम जो एचसीएफ, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और देखेंगे यदि बराबर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं तो ये बात सत्य है, और नहीं आ रहे तो नहीं है। बराबर में देखेंगे तो इनको आपस में गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 46, 92, 0, और इसको गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 46, 92, 0। अब 10वीं क्लास में हो गए तो गुना तो खुदन को ही करने हैं, स्वयं को करने गुना। तो यदि यहाँ गुना करने लग जाए तो स्टैंडर्ड 6वीं क्लास का हो जाए, 5वीं का हो जाए, इसलिए गुना खुद को करने हैं। यह देख लेंगे 23, 46, 0 डबल करना है, 0, 6 के 12 के 2, 1 हासिल, 8 और 1 9, 3 के 6, 2 के 4, ये डबल कर लेंगे, 2 से गुना करें। इसी प्रकार इसको गुना करना है। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ और दोनों संख्याओं को गुणनफल दोनों कैसे आए हमारे पास, बराबर आए। मतलब एलएचएस वाला पक्ष और आरएचएस वाला पक्ष, दोनों पक्ष कैसे हो गए, बराबर हो गए। दाया पक्ष और बाया पक्ष, दोनों पक्ष कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसको यहां लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, मतलब ये बात कैसी है, सिद्ध हुई है, सत्य बात है। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 2 का जो तीसरा है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरे का कौन सा है, दूसरे का तीसरा है। इसमें देखिए सेम इसी प्रकार से सभी प्रश्न हमको करने हैं। जैसे इसमें दे रखा है, दो संख्या दे रखी है 336 और 54, 336 और 54। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे इधर लिख लेंगे 336 और इधर लिख लेंगे
देखिए दोनों संख्याओं को उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, दोनों संख्याओं में कॉमन कौन कौन सी संख्याएं देखना है। अब ये देखिए दो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये 2 हो जाएगा, 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 2 हो जाएगा गुना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6। ये देखना है कॉमन कौन कौन सी संख्या दोनों में आ रही है। ये दो, एक 2 का ये रहा और एक ऊपर भी है, तो एक 2 के को ले लेंगे इसमें से। ये 3 का है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये रहा इसमें और इसमें ये रहा, ये दोनों कैसी संख्या है, कॉमन संख्या है, तो दोनों का HCF कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका मतलब यहां लिखेंगे, इसलिए HCF ऑफ 510 और 510 नहीं 336 और 54 बराबर कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, चूंकि दोनों संख्याओं में दोनों संख्याओं के अधिकतम घात के दोनों संख्याओं के अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, दोनों संख्याओं में अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। सबसे बड़ी घात वाले अंक लेने हमको, उनका गुना करना है। जैसे 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें 4, तो इसको ले लेंगे 2 की घात 4 गुना 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, दोनों में हो कहीं भी, ऊपर भी हो नीचे, वो सबसे बड़ी लेनी है, तो 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है 3 गुना 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है 1, तो गुना 7 की घात 1। इनको खोलना चाहो तो खोल लो। जैसे 2 की घात 4 है तो इसको हम लिखेंगे 2 2 के 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 3 की घात 3 है तो इसको खोल के लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। 7 की घात 1 है ये, तो 7 लिख देंगे। इनको आपस में यदि गुना करेंगे तो सबको गुना करने पर आएगा हमारे पास, सबको गुना करेंगे, सबको गुना करने पर आएगा हमारे पास 30 46 कितना 30 24 कितना आएगा 30 24। सबको आपस में यदि गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 30 24। ये क्या आया था हमारे पास एलसीएम आया था, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए एलसीएम कौन कौन सी संख्याओं का है 336 और 54 बराबर कितना आएगा 30 24। सभी संख्याओं को इनको गुना कर लेंगे आपस में, गुना करने के बाद जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 30 24। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं में ये देखेंगे सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन कौन सी है, उन सभी संख्याओं को गुना कर लेंगे आपस में, वही हमारा क्या होता है एलसीएम होता है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दोनों में ये देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों में कि उभयनिष्ठ कौन कौन सी संख्या, उनमें कॉमन कौन कौन सी संख्या है। जो संख्या कॉमन होंगी उन संख्याओं को ही हम क्या कहेंगे एचसीएफ कहेंगे। इस तरीके से हम दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम दोनों संख्या की जांच करेंगे कि जो संख्या है ये सही है या गलत है। तो जांच कैसे करेंगे, तो यहां लिखेंगे अब जांच करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जो भी संख्या दे रखी है इनकी जांच करेंगे। यहां लिखेंगे अब जांच। जांच कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्या दे रखी है वो दोनों संख्याओं क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो पहली संख्या कौन सी n1 और दूसरी कौन सी है n2 बराबर LCM गुना HCF। पहली जो संख्या थी हमारे पास वो थी 336 गुना दूसरी संख्या थी वो थी हमारे पास 54 बराबर एलसीएम देखेंगे। एलसीएम कितना आया था हमारे पास, तो एलसीएम आया था हमारे पास 30 24। कितना आया था 30 24 3024। एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ जो था वो आया था हमारे पास गुना 6।
HCF कितना आया था, 6 आया था। ये दोनों संख्याओं को हम गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 18,144। इधर भी गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 18,144। अब ये देखिए LCM और HCF, LCM और HCF दोनों को गुना करेंगे तो 1844 आ रहा है। इधर पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना करेंगे तो ये आ रहा है 18,144 आ रहा है। इसका मतलब दोनों पक्ष कैसे हैं, ये बराबर हैं। दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। तो बराबर हैं तो इसका मतलब ये बात कैसी हुई, सिद्ध हो गई। कैसी हो गई, सिद्ध हो गई। जांच करने पर कैसी हो गई, ये सिद्ध हो गई। यहां लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। जांच करने पर यदि सत्य पाए गए तो इसको लिख देंगे हम इति सिद्धम। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 था, उसके 3 प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 2 में से 3 भाग थे, तीनों भागों को हमने कर लिया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। अब हमारे यहाँ क्लासें कंटिन्यूअस चलेंगी रोजाना, और जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएं। पता सबन को मिल ही जाएगा कौन सी जगह पर क्लास चल रही है। करौली गदगा की चौकी पर क्लास चल रही है, गणेश नर्सरी के पास में। जो भी हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं।